धिरौली के सभी साथियों को सेवा जोहार। साथी, आज हम आपको धिरौली में अडानी के द्वारा जो कोयले की लूट हो रही है और इस लूट से धिरौली की जनता, सरकार और अडानी को कितना मिलेगा उसकी तुलना कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कैसे एक लूट इस देश में की जा रही है। आप जानते हैं कि धिरौली सिंगरौली में एक हिस्सा है और सिंगरौली को लोग ऊर्जा राजधानी के रूप में जानते हैं। धिरौली उनमें से एक कोयला ब्लॉक है। जब आप सिंगरौली के कोयला ब्लॉकों को देखेंगे नक्शे पर तो ऐसा लगेगा आपको कि जैसे किसी ने नक्शा रख कर के उसको स्केल से लाइन खींच करके बांट दिया है। मतलब वहाँ की जनता का कोई वैल्यू नहीं है, जनता से कुछ पूछा नहीं गया और सीधा का सीधा वो लोगों ने बांट लिया है। अब इस धिरौली में कैसे लूट हो रही है उसकी डिटेल, पूरी विस्तृत जानकारी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले धिरौली कोल ब्लॉक को देखेंगे। ये धिरौली कोल ब्लॉक है। धिरौली कोयला परियोजना जिसको हम कहते हैं कोल परियोजना, ये मिला है, एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है स्ट्राटा टेक। कंपनी का नाम है स्ट्राटा टेक मिनरल रिसोर्सेस। स्ट्राटा टेक मिनरल रिसोर्सेस। ये देखने में दूसरी कंपनी लग रही है लेकिन वास्तव में ये कंपनी अडानी की है। ये अडानी की कंपनी है, अडानी की यूनिट है। ये अडानी ने क्या किया है, अडानी कंपनी ग्रुप है ये अडानी ने इस देश में कई चीज़ों को लेने के लिए, सड़कों को लेने के लिए, बंदरगाहों को लेने के लिए, हवाई पट्टियों को लेने के लिए, रेलवे, सभी काम के लिए अलग अलग कंपनी बना रखी है और उसी कंपनी के नाम से वो सभी चीज़ों को ले रहा है। अब आप इस को समझ लें कि अडानी या स्ट्राटा टेक कोई अलग नहीं है बल्कि यह अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज है। अब इसका मतलब जो भी लूट होगी उसमें सीधा अडानी जिम्मेदार है या अडानी को फ़ायदा होगा। अब ये हम धिरौली कोल ब्लॉक में देखेंगे। सबसे पहले कौन कौन से गांव उजड़ रहे हैं आप सब जानते हैं, फिर भी और भी जो दूसरे जगह के साथी हैं उनको समझ में आ जाए। प्रभावित गांव कौन कौन से हैं, जिन गांवों को पूर्ण रूपेण उजाड़ा जाएगा। प्रभावित गांव मतलब जहां ये कोयला खनन होगी और जहां कोयला खनन होना है, और जब जैसे ही कोयला खनन शुरू होगा तो उन पर सभी गांवों की ज़मीनों को उजाड़ दिया जाएगा। कौन कौन से गांव जा रहे हैं, एक गांव है जिसका नाम है आमडाण, ये आप जानते हैं। अमरई खोह, बेलबार, फिर सिरसवाह, बासी बेरदाहा, झलरी, धिरौली और फाट पानी। ये वो गांव है जहां पूर्ण रूपेण आदिवासी रहते हैं और हमारे इस देश में दुर्भाग्य है कि आदिवासी जंगलों में रहते हैं और इस देश का जो संसाधन है, मिनरल संसाधन, खास करके खनिज संसाधन, वो उन्हीं के इलाके में है और सरकार आदिवासियों को दोयम दर्जे का नागरिक समझती है। इसलिए इनको उजाड़ने में इनको जरा भी देर नहीं लगती है और कोई मोह माया नहीं है। मित्रों, ये सभी गांव, जो भी गांव बसे हुए हैं, ये जंगलों के बीच में हैं। आप इसी से ले लीजिए अंदाज़ा। आगे हम आ रहे हैं।
ये सभी विस्थापित होंगे, यहाँ के आदिवासी सभी विस्थापित होकर बेरोजगार होंगे और कैसे इनकी लूट हो रही है ये हम देखेंगे। इस परियोजना में जो वांछित ज़मीन है, कितनी ज़मीन लगेगी वो पहले उसका आंकड़ा कर लें। वांछित ज़मीन है 2672 हेक्टेयर। अब एक हेक्टेयर में कितना होता है? एक हेक्टेयर में लगभग 2.5 एकड़ होता है। तो थोड़ा आप बता दें हमें कि ये कितना एकड़ आएगा। तो क्या करेंगे, इसको 2672 को 2.5 से गुना करेंगे, है ना। 2672 गुना 2.5 कितना आया? 6,680। 6,680 ज़्यादा आएगा। 2672 इंटू 2.5, हाँ इंटू 2.5 6,680। 6,680 एकड़, 80 एकड़, है ना। ये एकड़ में बदल गया। तो ये आया 6,680 एकड़। अब आप देख लीजिए इतनी ज़मीन जो इन गांवों की ज़मीनें जा रही हैं, 8 गांव, इसमें 8 गांव विस्थापित हो रहा है। इन 8 गांवों का कुल 6,680 एकड़ ज़मीन अडानी के धिरौली कोल ब्लॉक में जाएगा। अब सवाल दो बात क्या है, इस पूरी ज़मीन में सिर्फ खेती की ज़मीन नहीं है, इस ज़मीन में जंगल की भी ज़मीन है, वन भूमि भी है। वन भूमि है, वन भूमि कितनी है? वन भूमि है 1436.19 हेक्टेयर। फिर इसको भी देख लें कितना आता है, वही काम करें। 1436.19 इंटू 2.5 कितना आया? 3590। 3590, 0.475। हाँ 3590.47 एकड़। कहने का क्या अर्थ हुआ कि ये इतना जंगल 3590.47 3590.47 एकड़ ज़मीन जो वन भूमि है, जहाँ वन आज लगा हुआ है। और आप जानते हैं धिरौली या सिंगरौली का जो इलाका है वो साल वृक्ष के लिए जाना जाता है, तो साल वहाँ से इतने ख़त्म होंगे। सरकार का एक आंकड़ा है, वो आंकड़ा क्या कहती है? कहती है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में जो एक आंकड़ा किसी पत्रकार ने निकाला है उनसे पूछ करके, उसने ये बताया है। तो वो कहा है कि यहाँ पर पेड़ों की जो कटाई होगी वो होगी 5,70,666 पेड़। मतलब ये पेड़ तो गिनती वाले हैं, इतने पेड़ों की हानि होगी, पेड़ों की क्षति। कितने पेड़ काटे जाएंगे, ठीक है ना, इतने पेड़ काटे जाएंगे। 5,70,666 पेड़ काटे जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि इतने पेड़ों से जब कटेगा ये पेड़, तो क्या सिर्फ कोयले के लिए इतने पेड़ों का बलिदान दिया जा सकता है क्या? अब विज्ञान कहता है, जब आप जाएंगे तो कहता है कि लगभग 8 पेड़ एक व्यक्ति के लिए जरूरी है ना। एक व्यक्ति के लिए 8 पेड़ की जरूरत है। तो एक व्यक्ति के लिए सांस लेने के लिए और उसके जीने के लिए 8 पेड़ों का औसतन 8 पेड़ चाहिए। 10 साल, 15 साल, 20 साल के 8 पेड़ चाहिए। तो अगर हम 5,70,686 पेड़ों में 8 से भागा दे दें तो कितना होगा? 71,333। 71,333 व्यक्ति ये आया। इसका अर्थ क्या हुआ? इसको दूसरे शब्दों में कहें तो हम ये कहेंगे कि अगर ये धिरौली कोल ब्लॉक आया, पूरा लग गया, अपना काम किया और इतने पेड़ कटे, 5,70,666 पेड़ कटे,
तो उस इलाके में 71,333 व्यक्तियों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है। यह विकास इतना खतरनाक होगा।